साथियों, आप सभी के लिए मंगल प्रभात, सुप्रभात। आप सब पर भगवत कृपा बनी रहे, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आपको अपने आप को ध्यानस्थ रखें, योगमय बनाएं अपने जीवन को। योग हमारे लिए कितना आवश्यक है ये तो हम ही समझ सकते हैं, जो लोग अभ्यास करते हैं वही जान सकते हैं। किसी अपरिचित व्यक्ति को, जो योग से परिचित नहीं है, उसको योग की बात की जाए तो वो नहीं समझ सकता है, क्योंकि ये अभ्यास करने से ही हमको समझ में आता है। जब तक हम अभ्यास नहीं करते हैं, आप ध्यान से सुनेंगे तो आप के लिए बहुत ही उपयोगी बातें हैं ये। अपने अभ्यास के साथ सुनते रहें। देखिए, सबसे पहले जो है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में कि मैंने सूर्य को योग का ज्ञान दिया था, विवस्वान को, लेकिन ये ज्ञान, क्योंकि सनातन ज्ञान है, सनातन माने होता है शाश्वत, जिसका कुछ पता ही नहीं कब से चला आ रहा। ये भारत की संस्कृति, ये सनातन है, इसको सनातन कहा जाता है। सनातन का मतलब होता है कि जिसका आदि अंत का कुछ पता ही नहीं है। सनातन है, शाश्वत है, एटर्नल, अंग्रेजी में वर्ड यूज़ किया जाता है, एटर्नल है, पेरेनियल है। तो योग का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने बाद में अर्जुन को दिया। महाभारत में बहुत सुंदर प्रसंग आता है। तो ऐसा नहीं है, योग में सबसे पहले बैठने की बात की गई कि ठीक से बैठना है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाय, ऐसा आया है भगवद गीता में कि एक तो स्थान पवित्र हो और हमारा आसन ठीक हो और हमारा बैठने का आसन भी ठीक हो। सिटिंग पोस्चर, जो बैठने का पोज है, जो पोस्चर है, जो आसन है, वो भी हमारा ठीक हो। और जब हम सीधे बैठते हैं, मेरुदंड को सीधा करके, हमारे जो कूल्हे की दो पेल्विक बोन्स कहते हैं, दो पीछे की जो हड्डियां हैं, हमारे शरीर का वजन उस पर होना चाहिए। उनको बोलते हैं पेल्विक बोन्स। ऊपर से दो हड्डियां जुड़ी हुई हैं जो पीछे से हिप के साथ, उन पर हमारे शरीर का जब वजन होगा तो हमारे पैर नहीं सोएंगे। इसलिए ध्यान के अभ्यास में हमको इसका ध्यान रखना है और अपने प्रयास ये रहे कि हम जब सीधे बैठते हैं तो हमारे दोनों इड़ा और पिंगला, चंद्र और सूर्य, दोनों नाड़ियाँ जो हैं, दोनों में प्राण का प्रवाह, प्राणवायु का प्रवाह सुंदर सहज तरीके से होता है, तो ही ध्यान का आनंद आता है। और जब दोनों नासिका रंध्रों में प्राणवायु बढ़िया से चलती है, सहज भाव में चलने लगती है, तो हमारी बीच की नाड़ी, मेरुदंड पर स्थित हमारी बीच की मध्य नाड़ी, जिसको सुखमना नाड़ी कहते हैं, जो हमारे मन को बड़ा सुख देती है, तन मन सबको सुख देने वाली सुखमना नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, वो खुल जाती है और तभी ध्यान लगता है। इसलिए ध्यान के अभ्यास में विशेष ध्यान रखा जाए कि हमको कैसे करना है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 3 प्रकार के योग बताए हैं अर्जुन महाराज को। नंबर 1 कर्म योग, नंबर 2 भक्ति योग और नंबर 3 ज्ञान योग। कर्म योग, कर्म योग क्या है? कर्म योग भगवान ने कहा है
योग क्या है? योग की परिभाषा बताते हुए भगवान ने कहा, योगः कर्मसु कौशलम। योग जो है कर्म में कुशलता का नाम है योग। कर्म में कुशलता माने जो भी कर्म हमारा हो, इतना सुंदर हो, इतना बढ़िया हो। अगर आप जेब में रुमाल भी रखते हैं तो इतना साफ सुथरा, इतनी सुंदर फोल्डिंग उसकी तय लगी हो कि आनंद आ जाए। ये होता है योगी की पहचान। योगी का जीवन अव्यवस्थित नहीं होता है, बहुत व्यवस्थित, व्यवस्था, जागरूकता, सतर्कता, सावधानी, अटेंशन। योगी को चैतन्य इसलिए कहा गया है कि हर वक्त चेतन होता है, चैतन्य होता है, कॉन्शियस होता है, जागरूक होता है, अवेयर होता है। अनेकों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अवेयर, जागरूक, अवेयरनेस वर्ड बहुत ज़्यादा अंग्रेजी में होता है, चल रहा है। तो ऐसी योगी की परिभाषा है। अगर हमारी अंदर ऐसी हमारी प्रवृत्ति में, हमारे स्वभाव में ऐसा परिवर्तन नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे अभ्यास में कमी है। हमको इसका आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, समझना चाहिए। अगर हम अशांत हैं तो हम दूसरी जगह भी अशांति ही फैलाएंगे। अगर हम शांत हो गए तो जैसा हम होंगे, इसलिए कहा गया है कि जागना हमको है, दूसरों को नहीं। हम कोशिश करते हैं दूसरों को जगाने का, दूसरों को बताने का। दूसरों को तो तब आप जगाएंगे जब पहले खुद जागेंगे। तुम जगो, वाणी जगे, वीणा जगे, जग उठे संसार सारा। महादेव वर्मा ने लिखा है, बड़ी सुंदर लाइनें लगती हैं, योग के काम की है। तुम जगो, पहले तो हमको जागना है, हमको जागरूक होना है, हमारी वाणी को जगाना है, अपने आप को जगाना है, हमारे मन को जगाना है, हमारे तन को। हमें आत्मा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना है। ये हमारी भावना होनी चाहिए। जब तक हम इस मार्ग के अनुयायी नहीं बनेंगे, इसके फॉलोअर नहीं बनेंगे, इसको हम जानेंगे नहीं, अपने जीवन में अपनाएंगे नहीं, हमारे लिए योग निरर्थक होगा। इसलिए योगः कर्मसु कौशलम। प्रत्येक कार्य में आपके सौंदर्य आ जाए, सुंदरता आ जाए, ये योग की पहली पहचान है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन ने कहा कि मेरा मन चंचल है। आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग कहते हैं तनाव है, तनाव, डिप्रेशन। यही अर्जुन की समस्या थी। भगवान ने जो ज्ञान दिया है वो सार्वभौमिक ज्ञान है, पूरी दुनिया के लिए है, पूरे जगत के लिए, संसार के लिए है। ऐसा नहीं है, इतना अद्भुत ज्ञान अन्यत्र कहीं नहीं, दूसरी जगह मिल सकता हमको। भगवान ने कहा कि देखो, हमारे साथ क्या समस्या है कि हम हर चीज़ को अपने इस शरीर देह के साथ हमने अपने आप को जोड़ लिया, और हम ये सोचते हैं कि जो भी हम करते हैं हम इसके करता है। ये संसार मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये भाई बंधु मेरे हैं। ये जो हमारी भावना है सभी अपने, लेकिन मैं और मेरे का जो भाव है, ये इसका परित्याग करना है, इस सोच को बदलना है। जब तक हम इस बोझ को ढोते हैं मैं और मेरे का, तब तक हम कभी शांत नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैं का चक्कर, जैसे बकरी मैं करती रहती थे, लोगों ने बकरी की बलि देनी शुरू कर दी। अरे बलि देनी थी मनुष्य को उसके अहंकार की, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, डेंजरस है, बड़ा ही घातक है, हमको हमारे जीवन को नष्ट कर देता है अहंकार। तो ये मैं जो है, सबसे पहले हमें ये जानना है कि भगवान ने कहा कि जो भी कर्म करो तुम मुझे समर्पित करो। यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यति कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो भी करो अर्जुन, जो यज्ञ करो, जो हवन करो, जो कर्म करो, जो भोजन करो, जो तप करो, जो स्वाध्याय करो, जो योग करो, यहाँ तक कि जो योग करो वो भी समर्पित कर दो। इसलिए भगवान ने योग के इसलिए महर्षि पतंजलि ने योग के नियमों में बताया है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, और अंत में बताया है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान माने
भगवान को हम अपने जो भी हमारी क्रिया है हम समर्पित कर देते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमको कर्तापन का अहंकार नहीं होता। ये जो कर्तापन का अहंकार है वो हमारे लिए खतरनाक है, ये हमारे सारे तनाव का कारण है। हमको सब कुछ ईश्वर को समर्पित करके चलना है और हमको अपने ऊपर बोझा नहीं ढोना है। जैसे कुत्ता होता है, जब नाली में जाता है घुस के और भीग जाता है तो बाहर आके अपने आप को छिटक देता है, ऐसे झड़क देता है कि वो सारे उसकी मैल निकल जाती है। ऐसे ही संसार में जीना है। हमको किसी चीज़ को गांठ बांध के नहीं चलना है, हमको अपने आप माइंड को फ्री रखना है, मन को फ्री रखना है। बस, बहुत बहुत धन्यवाद।